Good morning, children. How are you doing? I hope you are safe at your place. Now, today we will start the fourth chapter, birds. यानी इसमें बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ बर्ड्स के बारे में हम जानेंगे। आइए बच्चे शुरू करें। बिफोर वी स्टार्ट लेट्स चेक। यहाँ पे कुछ बर्ड्स की पिक्चर्स बनी हुई हैं, आपको उनके नाम लिखने हैं। तो ये है चिड़िया, स्पैरो, SPARROW, स्पैरो। ये तोता है, पैरट, PARROT, पैरट। दिस इज़ आवर नेशनल बर्ड, पीकॉक, PEACOCK, peacock. And this is a cold region bird. This is called penguin, PENGUIN, penguin. Okay children, अब देखिए इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। वाई एंड हाउ डज अ बर्ड फ्लाई, कैसे चिड़िया उड़ती है, कैसे बर्ड्स उड़ती हैं और क्यों उड़ती हैं। वाई आर बीक्स एंड क्लॉज ऑफ डिफरेंट बर्ड्स, तो अलग अलग जो बर्ड्स हैं उनके अलग अलग टाइप की बीक्स, अलग अलग टाइप के क्लॉज क्यों होते हैं, एक जैसे क्यों नहीं होते हैं। हाउ डू बर्ड्स मेक नेस्ट, घोंसला कैसे बनाती है चिड़िया। एंड हाउ डू बर्ड्स टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस, और अपने बच्चों का ख्याल किस प्रकार रखती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। आइए बच्चों, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। यू मस्ट हैव सीन ब्यूटिफुल बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, आपने बहुत सारे बर्ड्स को देखा है स्काई में उड़ते हुए। समटाइम्स वी ऑल्सो वॉन्ट टू फ्लाई लाइक बर्ड्स बट वी कैन नॉट, बहुत बारी हमारा भी मन करता है कि हमारे भी चिड़िया के जैसे पंख होते तो हम भी उड़ते, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। लेट्स सी व्हाट हेल्प्स अ बर्ड टू फ्लाई इन द एयर, तो आज हम जानेंगे कि बर्ड्स कैसे उड़ लेती हैं, हम लोग क्यों नहीं उड़ पाते हैं। आखिर बर्ड्स की बॉडी में क्या है जिसकी वजह से वो आसानी से आसमान में उड़ सकती हैं। हाउ आर बर्ड्स एबल टू फ्लाई, कैसे बर्ड्स फ्लाई करती हैं। तो पहला उसका रीज़न है, द बॉडी ऑफ अ बर्ड कंसिस्ट ऑफ अ हेड, अ ट्रंक, अ टेल एंड 2 legs, ऑल ऑफ दीज आर वेरी लाइट। तो जो बर्ड की बॉडी है वो अलग अलग हिस्सों में बटी हुई है। पहला है हेड, फिर है उसका बीच का पार्ट ट्रंक, फिर पीछे उसकी टेल नीचे और उसके 2 पैर। और ये सारे जो पार्ट्स हैं वो बहुत ही लाइट वेट होते हैं, बहुत ही हल्के होते हैं। तो हल्की चीज़ आपको पता है आसमान में उड़ सकती है, जैसे कपड़ा है हल्का होता है उड़ जाता है हवा में, जो पतंग है वो हल्की होती है तो हवा में उड़ जाती है। द सेकेंड वन, द बोन्स ऑफ अ बर्ड आर हॉलो, यानी कि जो उसकी हड्डियां हैं उसके बीच का जो पार्ट है वो बिल्कुल खाली है, हॉलो है। बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ, उनके दांत नहीं होते हैं। सो देयर बॉडी इज़ वेरी लाइट, तो इसकी वजह से भी उसके जो शरीर है उसका ज़्यादा वेट नहीं है, वो बहुत हल्की होती है जिसकी वजह से वो उड़ सकती है। द थर्ड वन, अ बर्ड हैज़ अ बोट शेप्ड बॉडी, जैसे बोट होती है, नाव होती है, सेम उसी शेप की बर्ड की भी बॉडी होती है, बीच से थोड़ी चौड़ी और दोनों साइड से पतली। इट कट्स थ्रू द एयर इजीली, जैसे बोट नदी के पानी को काटती हुए आगे बढ़ती है उसी तरीके से बर्ड की भी उसी टाइप की बॉडी होती है जो हवा को काटते हुए आसमान में आसानी से उड़ लेती है। द फोर्थ वन, अ बर्ड्स बॉडी इज कवर्ड विथ स्मॉल फ्लफी फेदर्स, हल्के हल्के जो उसके फेदर्स होते हैं उससे पूरी बॉडी उसकी कवर्ड रहती है, जिन्हें हम कहते हैं डाउन फेदर्स। जो फ्लफी हल्के वाले फेदर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं डाउन फेदर्स। द फिफ्थ पॉइंट, 2 विंग्स आर अटैच टू अ बर्ड्स ट्रंक, उसकी बॉडी के साथ 2 विंग्स लगे रहते हैं, 2 पंख बड़े रहते हैं, बड़े बड़े रहते हैं जिससे वो उसको फ्लैप करके उड़ती है। लॉन्ग फ्लैट फेदर्स आर अटैच टू देम, उसमें बड़े बड़े फेदर्स अटैच्ड होते हैं उन पंखों के साथ। बर्ड्स यूज दिस विंग्स टू फ्लाई, उन्हीं विंग्स की हेल्प से वो फ्लाई करती है। द फेदर्स ऑन द विंग्स आर कॉल्ड फ्लाइट फेदर्स, और ये जो फेदर्स होते हैं जो उनके विंग्स के ऊपर लगे रहते हैं उन्हें हम फ्लाइट फेदर्स कहते हैं। यानी 2 टाइप के फेदर्स हैं, एक डाउन फेदर, एक फ्लाइट फेदर। डाउन फेदर जो होते हैं पूरे बॉडी पर लगे रहते हैं, फ्लफ़ी होते हैं, और जो फ्लाइट फेदर्स होते हैं वो विंग्स के ऊपर होते हैं जो उड़ने में उसे हेल्प करते हैं। टर्न टू योर नेक्स्ट पेज। हाउ डज अ बर्ड फ्लाई,
अब तो ये आपने पढ़ लिया कि उसके बॉडी पर क्या क्या होता है जो उसको हेल्प करता है फ्लाई करने में। अब उड़ती कैसे है इसके बारे में जानेंगे। लुक एट अ बर्ड्स विंग्स, उसके पंखों को देखिए, पंख को, जो उसके दो विंग्स हैं। इट्स विंग्स आर ब्रॉड एंड राउंड इन द फ्रंट एंड नैरो एंड पॉइंटेड एट द बैक। तो अगर उसके विंग्स को आप देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि वो बहुत चौड़े हैं, चौड़े और गोल हैं। आगे की तरफ चौड़े हैं और गोल हैं, और पीछे की तरफ वो पतले हैं और पॉइंटेड हैं। ठीक है, तो ये जो शेप है विंग्स का, यही उसको हेल्प करता है उड़ने में। पहले क्या करती है, फर्स्ट अ बर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स इट विंग्स, अपने पंखों को बांध लेती है, पहले अपने सटा लेती है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। एंड थ्रोज देम अपवर्ड्स, और फिर जोर से उसे ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ उसे धक्का देती है अपने विंग से, अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स। और इसी स्ट्रोक को हम अप स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है, दो टाइप के वो झटके लगाती है, स्ट्रोक्स देती है, अप स्ट्रोक और एक डाउन स्ट्रोक। जब अप स्ट्रोक करती है तो अपने पंख को वो ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ उस वक्त ढकेलती है, पुश करती है। देन द बर्ड एक्सपैंड्स इट्स विंग्स, फिर फैला देती है अपने पंख को, और एंड थ्रोज देम डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स, जस्ट उसका ऑपोजिट, नीचे की तरफ और आगे की तरफ। तो इसे हम डाउन स्ट्रोक कहते हैं। तो ये दोनों डिफरेंस है अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक में, और इस तरीके से चिड़िया उड़ जाती है। दिस वे द बर्ड फ्लैप्स इट्स विंग्स रेपिटेडली एंड क्विकली, और लगातार इसी तरीके से फ्लैप करती हुई, अपने पंख को हिलाती हुई, वो अप स्ट्रोक डाउन स्ट्रोक लगाती हुई वो उड़ जाती है। दीज स्ट्रोक्स लिफ्ट द बर्ड इनटू द एयर एंड द बर्ड्स फ्लाई, इसी की वजह से हवा में वो ऊपर उठ जाती है और उड़ जाती है। द मसल्स अटैच टू द विंग्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, और जो विंग्स के साथ जो मसल्स अटैच होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो वो कैसे इतना जोर लगा के ऊपर नीचे पंख अपने हिलाएगी, तो मसल्स उसके बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं। दे हेल्प द बर्ड टू फ्लैप इट्स विंग्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक भी वो उसको फ्लैप करती है, थकती नहीं है, और इस तरीके से चिड़िया आसमान में उड़ जाती है। और देखिए आगे, बर्ड्स यूज देयर टेल्स टू चेंज द डायरेक्शन ड्यूरिंग फ्लाइट। अब अगर उनको सीधे उड़ते उड़ते टर्न लेना है तो क्या करेगी चिड़िया, अपने टेल को यूज़ करेगी। दिस इज़ द टेल ऑफ द बर्ड। ओके, तो टेल से वो डायरेक्शन को चेंज कर सकती है, जिस डायरेक्शन में उसे मुड़ना है वो मुड़ सकती है। द विंग्स ऑफ सम बर्ड्स लाइक काइट्स एंड ईगल्स आर वेरी लार्ज इन प्रपोर्शन टू देयर बॉडी, यानी कुछ ऐसी बर्ड्स हैं जैसे काइट्स हैं या ईगल है, ये दोनों प्रेइंग बर्ड्स हैं, शिकार करती हैं। तो ये दोनों के जो विंग्स हैं वो उनकी बॉडी के हिसाब से बहुत बड़े साइज़ के होते हैं। सो व्हेन सच बर्ड्स रीच अ सर्टेन हाइट दे सिंपली स्प्रेड देयर विंग्स एंड फ्लोट अराउंड। तो इन्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब ये कुछ हाइट तक ऊपर पहुंच जाती हैं आसमान में, तब इन्हें स्ट्रोक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पंख को हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सिर्फ अपने पंख को फैला देती हैं और पूरे आसमान का चक्कर आराम से लगा सकती हैं, उस पर फ्लोट करती रहती हैं, तैरती रहती हैं एक टाइप का। यहाँ देखिए नो फैक्ट, द वॉन्डरिंग एल्बेट्रॉस हैज़ द लार्जेस्ट विंग स्पैन फ्रॉम 8 फीट टू 11 फीट, यानी कि ये जो चिड़िया है वॉन्डरिंग एल्बेट्रॉस, इसका जो विंग्स का साइज़ है सबसे बड़ा है। 8 फीट से लेके 11 फीट तक इसके विंग का साइज़ हो सकता है। अब यहाँ देखिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लायर्स, यानी अलग अलग, देखिए यहाँ पे बर्ड्स का दिया हुआ है। ईगल और जो काइट है, सम बर्ड्स कैन फ्लाई वेरी हाई अप इन द स्काई, ये सब बहुत ऊंची उड़ान उड़ सकते हैं, बहुत ऊपर तक। स्पैरो और बुलबुल जो है वो स्मॉल हाइट तक, ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं जा सकती है। सम बर्ड्स कैन फ्लाई वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, ये बहुत लंबे समय तक उड़ सकती है, यानी लॉन्ग डिस्टेंस, दूर तक जा सकती है एक बार में। पीकॉक और हेन जो है ये बहुत शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़ा सा उड़ेगी नीचे आ जाएगी, ज़्यादा दूर तक नहीं उड़ सकती है। और सम बर्ड्स जैसे ऑस्ट्रिच है, कीवी है और पेंगुइन है, ये तो बिल्कुल भी नहीं उड़ सकते, दीज आर फ्लाइटलेस बर्ड्स।
ओके, दीज आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड्स, क्योंकि ये जो 3 चिड़िया है ये लोग तो बिल्कुल भी नहीं उड़ सकती हैं, ऑस्ट्रिच, कीवी एंड पेंगुइन। तो ये आपको आ सकता है कि नेम सम बर्ड्स विच फ्लाई शॉर्ट डिस्टेंस, या विच फ्लाई स्मॉलर हाइट, या विच आर फ्लाइटलेस बर्ड्स। तो इस तरीके से आपको इसके आंसर्स करने हैं। सो द नेक्स्ट पार्ट वी विल कंप्लीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।